हाउसवाइफ कोई आम औरत नहीं होती, बल्कि वो दुर्गा का स्वरूप होती है जो कुछ भी कर सकती है। इस हफ्ते सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई मूवी मिसेस अंडरकवर की कोर थीम भी यही है कि कैसे एक हाउसवाइफ एक सीरियल किलर को अपने अंदाज में पकड़ती है। मूवी बहुत ही बढ़िया है और इसे देखते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम प्रियंका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लॉयर है। वो अजय नाम के लड़के के साथ डेट पर आई हुई है। प्रियंका अजय को पहले से नहीं जानती थी, लेकिन एक डेटिंग ऐप पर वो दोनों कई दिनों से चैट कर रहे थे। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि प्रियंका हमेशा औरतों के हक के लिए ही लड़ती है। रिसेंटली ही उसने एक औरत को डाइवोर्स देने में हेल्प की थी, क्योंकि उस औरत का पति उसे हमेशा मारपीट करता था। अजय इस बात के लिए प्रियंका की तारीफ करता है। प्रियंका को अजय अच्छा लड़का लगता है। डेट के बाद अजय अपनी कार से प्रियंका को घर छोड़ने के लिए निकलता है। रास्ते में अजय प्रियंका से पूछता है कि तुम अपने घर वालों को आखिरी बार बाय करके आए हो क्या। प्रियंका अजय की ये बातें सुनकर थोड़ी डर जाती है और उसे कार रोकने के लिए बोलती है। तब अजय सुनसान रास्ते पर कार रोकता है और प्रियंका को बहुत पीटता है और बाद में उसका एक वीडियो बनाता है जिसमें प्रियंका बोलती है कि मैंने आज तक सिर्फ महिलाओं को हक दिलाने का ही काम किया है और रिसेंटली मैंने एक औरत को डाइवोर्स भी दिलवाया क्योंकि उसका पति उसे मारता था, पर ये मैंने बिल्कुल गलत किया क्योंकि पति का हक होता है पत्नी को मारना। इसके बाद वीडियो खत्म होता है, जिसके बाद अजय प्रियंका को बहुत मारता है और उसके ऊपर से गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे निकल जाता है। अगले दिन सोशल अकाउंट पर प्रियंका का ये वीडियो वायरल हुआ था और ये वीडियो अजय ने ही प्रियंका के सोशल अकाउंट से पोस्ट किया था। इस बात की खबर हर तरफ फैल जाती है। पुलिस वाले भी टेंशन में आ जाते हैं कि अजय को कैसे पकड़े। फिर हमें पता चलता है कि हर हफ्ते अजय इसी तरह एक एक लड़की को मार रहा है और पुलिस वालों ने उसे कॉमन मैन ऐसा नाम दिया है। वो ऐसी औरतों को टारगेट कर रहा था जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती थी या लाइफ में कुछ करना चाहती थी। पुलिस वाले उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए इस केस को स्पेशल डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाता है। लेकिन अजय बहुत होशियार था। उसे पकड़ने के लिए जिसे भी अपॉइंट किया जाता था उसे अजय मार देता था और उसका वीडियो बनाकर सीबीआई हेड को भेज देता था। अजय को पहले से सब कुछ पता चल जाता था, इसलिए सीबीआई ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि उन्हें ऐसे एजेंट को इस केस के लिए अपॉइंट करना होगा जिसे कोई नहीं पहचानता। वो अपना डेटा सर्च करते हैं, तब उन्हें एक एजेंट के बारे में पता चलता है क्योंकि उनके बहुत सारे एजेंट को अजय ने मार दिया था। लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक एजेंट अभी भी है जो कोलकाता में रहता है और ये सारे मर्डर भी कोलकाता में ही हो रहे हैं। इसलिए वो अपने ऑफिसर्स को उस एजेंट के बारे में सारे डिटेल्स निकालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके पास उस एजेंट का नाम नहीं था, लेकिन उनको उसका एड्रेस मिल जाता है। अगले दिन से वो उसके घर पर नजर रखने लगते हैं। वो घर देव नाम के एक आदमी का था जो अपने फैमिली के साथ वहाँ रहता था। उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी वाइफ दुर्गा और एक छोटा बच्चा जो स्कूल में जाता था। इतने ही लोग रहते थे। सीबीआई ऑफिसर को लगता है कि देव ही अंडरकवर एजेंट होगा, इसलिए वो देव पर नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। देव की एक कपड़ों की दुकान थी, वही उसकी वाइफ दुर्गा एक परफेक्ट हाउसवाइफ थी जो घर के कामों में ही बिजी रहती थी। सीबीआई ऑफिसर जाकर देव से इशारों में बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि देव शायद अपनी सच्चाई बता देगा, लेकिन देव को उनकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। तो वही दूसरे ऑफिसर्स उस सीक्रेट एजेंट के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। उन्हें एक फाइल मिल जाती है जहां पर उस एजेंट की सारी डिटेल्स थी। उन्हें पता चलता है कि असली एजेंट देव नहीं बल्कि उसकी वाइफ दुर्गा है। जिसके बाद वो हर जगह दुर्गा का पीछा करने लगते हैं। वो दुर्गा से बात करते हैं और उसे इस केस को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्गा उन्हें मना कर देती है। दुर्गा उनसे नाराज थी। वो बताती है कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसे कोई भी केस ऑफर नहीं हुआ। वो एक अनाथ थी और ऑर्फन होम से निकलने के बाद वो देश के लिए कुछ करना चाहती थी। उसे एक एजेंट मिला जिसने उसे सब ट्रेनिंग दी, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे अभी तक कोई भी केस नहीं मिला। उसे अंडर कवर रखने के लिए उसकी शादी करवा दी। वो शादी करना नहीं चाहती थी और शादी के बाद वो 4 साल तक बच्चा भी नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे एक फैमिली मिल गई थी, इसलिए उसने अपने फैमिली को ही अच्छे से संभालना स्टार्ट कर दिया।
और अब वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन गई है, इसलिए अब वो इस केस को नहीं ले सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन सीबीआई ऑफिसर उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम अजय को देखते हैं, जो एकदम सिंपल बन के अपनी माँ के साथ रहता है। एक दिन उसकी माँ फिसल जाती है, जिन्हें चेक करने के लिए एक डॉक्टर आती है। वो उन्हें कहती है कि वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए कोलकाता से बाहर एक गांव में जा रही है, जहां पर वो लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। जैसे ही अजय ये सुनता है, वो उसका पीछा करने लगता है। एक सुनसान रास्ता आने पर वो उसे भी उसी तरह मार देता है जैसे उसने प्रियंका को मारा था, और उसका भी वीडियो वो उसी तरह पोस्ट कर देता है। दूसरे दिन सीबीआई ऑफिसर फिर से दुर्गा के पास जाते हैं और उसे केस ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि दुर्गा एक हाउसवाइफ है, जिस वजह से अजय को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। लेकिन दुर्गा अभी भी उनकी बात नहीं मान रही थी। वो कहती है कि उसके बेटे की यूनिट टेस्ट है, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं कर सकती। दुर्गा जब अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, तब उसे पता चलता है कि उसके बेटे की टीचर काफी दिनों से स्कूल नहीं आई। 2 दिनों के बाद न्यूज आती है कि उसके टीचर का भी उसी तरह मर्डर हो गया है। दुर्गा की सास ये न्यूज देखती है और दुर्गा से कहती है कि काश वो हाउसवाइफ ना होती। अगर वो कोई पुलिस ऑफिसर या कोई एजेंट होती तो जल्द से जल्द अजय को पकड़कर उसे सजा देती। सास की ये बातें दुर्गा को मोटिवेट करती हैं। फिर वो अगले दिन ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो एक केस ज्वाइन करने के लिए रेडी है। उसके बात सुनकर ऑफिसर बहुत खुश होते हैं और दुर्गा को एक मोबाइल देते हैं ताकि वो उनके टच में रहे। वो दुर्गा को बोलते हैं कि रात के 8:30 बजे उसे एक आदमी पर नजर रखनी है, जो एक जगह से पार्सल उठाकर कहीं जाने वाला है। लेकिन दुर्गा की प्रॉब्लम ये थी कि 8:30 बजे उसके ससुर के खाना खाने का टाइम होता था, इसलिए दुर्गा अपने घर की घड़ी को 1 घंटा पीछे कर देती है और 7:30 बजे ही अपने ससुर को खाना दे देती है। उसे अंधेरे में जाने से डर लगता था, इसलिए वो देव को भी वॉक के बहाने से अपने साथ लेकर आती है। लेकिन देव को वॉक नहीं करना था, लेकिन फिर भी दुर्गा देव को अपने साथ लेकर आती है। वो देखती है कि एक आदमी वो पार्सल लेकर गर्ल्स कॉलेज के पास गया है। दुर्गा ये सब बातें टीम मेंबर्स को कॉल करके बता देती है। उन्हें पता चलता है कि गर्ल्स कॉलेज में वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए अजय का टारगेट उसी कॉलेज में से कोई होगा और वहां पर उस फंक्शन में सीएम भी आने वाली थी। उन्हें पक्का शक था कि अजय का अगला टारगेट जरूर सीएम ही होगी, इसलिए वो दुर्गा का नाम वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में रजिस्टर कर देते हैं। ये सुनकर दुर्गा डर जाती है और बोलती है कि देव इसके लिए उसे बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेगा, और वैसा ही होता है। देव उसे कहता है कि उसका काम है सिर्फ घर संभालना, और उसमें से भी तुम्हें टाइम मिलता है तो हम और एक बच्चा पैदा कर लेंगे, जिससे दुर्गा बिजी हो जाएगी। दुर्गा की सास उनके सारी बातें सुनती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और तुम्हें भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए। फिर देव मान जाता है और दुर्गा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेती है। ऑफिसर दुर्गा को एक हिडन कैमरा और गन देते हैं, जिसके बाद दुर्गा कॉलेज जाती है। कॉलेज के कैंपस में दुर्गा अजय से टकराती है, लेकिन वो अजय को नहीं पहचानती थी। उस प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी औरतें आई थी जो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, और उस प्रोग्राम को हेड करने वाले थे अजय और आदित्य। दुर्गा को आदित्य पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो सबको आदित्य पर नजर रखने के लिए बोलती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि आदित्य कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। तो वही सीबीआई ऑफिसर सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस प्रोग्राम में ना आए, लेकिन सीएम का कहना था कि उन्हें अक्सर ऐसी धमकियां आती रहती है, इसलिए वो हर बार डर कर घर में छुपकर नहीं बैठ सकती, इसलिए वो प्रोग्राम में जरूर आएगी, जिसकी वजह से सीएम की सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजय की माँ टीवी पर न्यूज देख रही थी कि एक आदमी है जो औरतों को इस तरह से मार रहा है। उसकी माँ कहती है कि उस आदमी को जल्द से जल्द पकड़कर उसे मार देना चाहिए। अजय उनसे पूछता है कि अगर वो आदमी उनके सामने आ जाएगा तो वो क्या करेगी। उसकी माँ कहती है कि वो सबसे पहले उसे जोरदार थप्पड़ मारेगी। इसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है कि अजय ने अपनी माँ को भी मार दिया है, और वो सबको बताता है कि उसकी माँ बाथरूम में पैर स्लिप होने से मर गई। एक दिन दुर्गा का बेटा देव के मोबाइल में गेम खेल रहा था, तब दुर्गा देव का मोबाइल देखती है। तब उसे पता चलता है कि देव का अफेयर चल रहा है एक अलीशा नाम की लड़की के साथ। अलीशा उनके सामने वाले घर में ही रहती थी। ये देखकर दुर्गा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बहुत रोती है और इन्वेस्टिगेशन करना भी बंद कर देती है।
सब लोग उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन राधिका किसी का भी कॉल नहीं उठाती। तब सीबीआई ऑफिसर मछुआरा बनकर उनके घर आते हैं। तब दुर्गा उन्हें बताती है कि वो एक केस नहीं संभाल सकती, क्योंकि उसके पति का अफेयर चल रहा है और उसे अपने घर को संभालना है। तब ऑफिसर उसे याद दिलाते हैं कि वो एक एजेंट है और उसे अपना पति देश से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो एक केस जरूर छोड़ सकती है। उनकी ये बातें सुनकर दुर्गा मोटिवेट होती है और वो डिसाइड करती है कि वो एक केस पूरा कर ही रहेगी। वो इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू कर देती है और वो आलिशा का मोबाइल हैक करती है ताकि वो आलिशा और देव के मैसेज को पढ़ सके। तभी हम देखते हैं कि जो आलिशा है वो देव के साथ मिली हुई है और अजय को भी पता चल गया था कि यहाँ पर कोई एजेंट है, लेकिन वो कौन है ये उसे भी पता नहीं चल रहा था। उसे लग रहा था कि देव ही वो एजेंट है, इसलिए आलिशा उसके साथ रह रही थी और उसके साथ अफेयर का नाटक कर रही थी। दुर्गा देखती है कि आलिशा को किसी ने मैसेज किया है कि देव को मार दो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि देव ही वो एजेंट है। दुर्गा ये मैसेज पढ़ के देव को बचाने के लिए जाती है। देव के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे और देव समझ नहीं पा रहा था कोई उसे क्यों मारना चाहता है। तब दुर्गा उसे बचाती है, उसे बताती है कि गुंडे आलिशा ने भेजे हैं और उसे पता है देव और आलिशा के अफेयर के बारे में। देव कहता है कि तुम तुम्हारे काम में बिजी थी, इसलिए मुझे आलिशा के साथ अफेयर करना पड़ा। दुर्गा जब ये सुनती है तब वो गाड़ी रोकती है, जिसके बाद वो गुंडे आकर देव को मारने लगते हैं, लेकिन दुर्गा उसे बचा लेती है और सारे लोगों को मार देती है। ये देखकर देव शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि दुर्गा बहुत ही कमजोर है। फिर दुर्गा एक गुंडे को अपने बॉस को फोन लगाने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि तूने देव को मार दिया है, ऐसा अपने बॉस को बोलो, और वो गुंडा भी वैसा ही करता है। जिसके बाद दुर्गा देव को लेकर अपने ऑफिसर्स के पास जाती है। सब लोग चाहते थे कि वो देव को मार दे, क्योंकि देव को पता चल गया था कि दुर्गा एजेंट है, लेकिन दुर्गा मना कर देती है। वो देव से कहती है कि उसने हमेशा उसे ताने दिए हैं कि दुर्गा लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती, और आज उसकी वजह से देव जिंदा है। वो डिसाइड करती है कि जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक वो देव को उनके पास ही रखेंगे। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि आलिशा के थ्रू उन्हें पता चल जाएगा कि कॉमन मैन कौन है। जिसके बाद दुर्गा फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वो देखती है कि कॉलेज में एक लड़का कुरियर लेकर आ रहा है। ये वही लड़का था जो स्टार्टिंग में दुर्गा ने देखा था। दुर्गा मौका देखकर उस पार्सल को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां आलिशा आ जाती है, जिसकी वजह से दुर्गा वो पार्सल चेक नहीं कर पाती। लेकिन आलिशा ये समझ गई थी कि दुर्गा ही वो एजेंट है। रात को आलिशा दुर्गा को मारने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन दुर्गा इसके लिए पहले से प्रिपेयर थी और दुर्गा आलिशा को ही शूट कर देती है। अगले दिन कॉलेज में फंक्शन का दिन था और सीएम कॉलेज में आ जाती है। दुर्गा जब परफॉर्म कर रही थी तब वो देखती है कि अजय के हाथ में एक मस्सा है और उसे याद आता है कि अजय ने जब उनके एजेंट को शूट किया था उसका वीडियो भेजा था, तब उस किलर के हाथ पर भी मस्सा था। तब दुर्गा को अजय पर शक होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ दुर्गा को शक था वहाँ वहाँ अजय था। वो देखती है कि अजय ऑडिटोरियम से बाहर जा रहा है। वो समझ जाती है कि अजय ने जरूर ऑडिटोरियम में ही बम रखा है ताकि वो सीएम को मार सके। दुर्गा अपने सीनियर्स को कॉल करके बता रही थी, पर म्यूजिक की वजह से उनको दुर्गा की आवाज नहीं आ रही थी। इसके बाद दुर्गा खुद ही बम को ढूंढती है और किसी तरह उस बम को डिफ्यूज कर देती है। वो बम डिफ्यूज करके बहुत खुश हो जाती है और सीनियर्स को बताती है कि हमें जल्द से जल्द अजय को पकड़ना होगा। अजय कॉलेज के बाहर ही रुका था और बम फटने का इंतजार कर रहा था। तभी दुर्गा और उसकी सभी टीम वहां पर आ जाती है। अजय उनसे पूछता है कि उनके पास प्रूफ क्या है कि सभी मर्डर उसने ही किए हैं, इसलिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। दुर्गा कहती है कि सच में हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मार तो सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और दुर्गा अकेली ही अजय को मारती है, क्योंकि अजय में ये वो था कि औरतें कुछ भी नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ घर संभालना चाहिए। और अजय की इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि एक हाउस वाइफ ने उसे मारा। दुर्गा उसे मार देती है और बाकी लेडीज भी उसे ज्वाइन होती है और अजय की उसी जगह मौत हो जाती है। जिसके बाद हर तरफ यही न्यूज आने लगती है और इधर देव भी दुर्गा से माफी मांगता है और उसे फिर से सब कुछ पहले जैसा करने के लिए बोलता है। लेकिन दुर्गा कहती है कि वो पहले जैसा अब कुछ भी नहीं चाहती। जिसके बाद वो अपने सीनियर्स को मिलने के लिए जाती है। वो बताते हैं कि दुर्गा को अब एक नया केस सॉल्व करना होगा और उसके लिए उसे एक नया कवर ढूंढना होगा, यानी कि एक नया घर। दुर्गा इसके बारे में सोच ही रही होती है और इसी सीन पर ये मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी मिसेस अंडरकवर मूवी की कहानी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कभी भी किसी हाउसवाइफ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है और इस बात में कोई शक नहीं है कि हाउसवाइफ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है और इस बात के लिए उन्हें कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि जो लेडीज अपना घर संभालती है और अपने करियर को भी इम्पोर्टेंस देती है उन्हें ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों जगह बहुत ही हार्डवर्क करती है। तो दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वक्त हुआ आपसे विदा लेने का। गुड बाय।